बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अभी तक आपने कारक परिचय में पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक तक आपको मैंने अभी सिखाया है। इसके बाद आती है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक को आज एक्सप्लेन करूँगी। लेट्स स्टार्ट। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के, वही है आपका ये वाला संबंध कारक यानी कि संबंध का की के षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो का की के चिन्ह यूज़ होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? आपस में संबंध प्रकट करने के लिए। ठीक है, आपस में संबंध प्रकट करने के लिए का की के इन चिन्हों का हम यूज़ करते हैं षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, और इसके रूप कैसे चलते हैं? इसके एक वचन में होता है बालकस्य, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालका नाम। बालकस्य बालकयो बालका नाम, छात्रस्य छात्रयो छात्रा नाम, रामस्य रामयो रामाणाम। ऐसे आपके रूप चलते हैं षष्ठी विभक्ति। ठीक है, अब इस षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक को हम इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? वह समय का सदुपयोग करता है। अब इसमें देखिए, वह समय का सदुपयोग। अब समय और सदुपयोग में का वर्ड जो यूज़ हुआ है, का वर्ड से क्या हो रहा है? समय का उसके यूज़ से रिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर का की के में का चिन्ह आ गया है, तो जब का हम देख लेंगे तो हम तुरंत षष्ठी विभक्ति के रूप इसमें हम चलाएंगे कि हम ये देखना पड़ेगा कि वो एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। पहला हमारा है कि वह समय का सदुपयोग करता है। पहले वह की संस्कृत क्या होती है? सह। क्या होती है? सह। सह। अब समय का, समय भी यहाँ पर एक वचन ही है, तो जब बालकस्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा? समयस्य। सह समयस्य। ठीक है, सदुपयोग करता है तो क्या हो जाएगा? सदुपयोगम। सदुपयोगम करता है, करोति। हम क्रिया लगा देंगे कर्ता के हिसाब से। सा हमारा एक वचन है इसलिए हमने क्रिया लगाई करोति, यानी वह समय का सदुपयोग करता है। सह समयस्य सदुपयोगम करोति। या फिर इसको आप सदुपयोगम भी सही है या आप कर दीजिए सदुपयोग कर, दोनों सही हैं आपके। ठीक है, या तो सदुपयोग कर दीजिए आप या फिर सदुपयोगम, दोनों आपके करेक्ट है, रॉन्ग नहीं होगा। सह साम्य सदुपयोगम, सदुपयोग या सदुपयोगम करोति। नेक्स्ट हमारा क्या है? हिमालय पर्वतों का राजा है। अब हिमालय हमारा एक वचन है तो क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय। अब पर्वतों का, अब आप देखिए कि पर्वतों क्या है? बहुत सारे पर्वत है यानी कि बहुवचन है। जब बहुवचन है तो हम यहाँ पर रूप चलाएंगे बहुवचन। यहाँ पर क्या है? बाल का नाम, ऐसे यहाँ हो जाएगा पर्वता नाम। पर्वतों का पर्वता नाम। हिमालय पर्वता नाम। राजा है, राजा है की होती है अस्ति। हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति। समझ में आया आपके? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? राजा दो सैनिकों का सम्मान करता है। अब आप देखिए इसमें भी का है, इसमें भी का है, ऐसे ही की भी आता है, के भी आता है, सेंटेंस में कुछ भी आए, सेंस आपका षष्ठी विभक्ति का ही आएगा। अब राजा दो सैनिकों का सम्मान करता है। अब इसकी संस्कृत क्या होती है? राजा की राजा भी होती है और इसकी नृपः भी होती है। आप कुछ भी लिख दीजिए, नृपः या राजा। नृपः दो सैनिक। अब दो सैनिक यानी क्या हुआ आपका? द्विवचन हुआ। इसमें आपके रूप कैसे चलते हैं? बालकयो हो, छात्रयो हो, रामयो हो, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? सैनिक, दो सैनिकों का यानी कि सैनिकयो हो। नृपः सैनिकयो सम्मान करता है, सम्मानम
करता है यहाँ पे ये क्या है, क्रिया है। ये हम लगाएंगे राजा के साथ से, राजा हमारा एक वचन है तो हम लगाएंगे करोति, नृपः सैनिकयोः सम्मानम करोति। अब सः समयस्य सदुपयोगः करोति, हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति, नृपः सैनिकयोः सम्मानम करोति। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। इस तरीके से आपके षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में का, की, के आने पर हमें इसके रूप चलाने हैं। जैसे कि आपके यहाँ दिया है बालकस्य, बालकयोः, बालका नाम, ऐसे ही हमें सब में यही रूप षष्ठी विभक्ति के चलाकर उनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से उनका प्रयोग करना है। इसके बाद हमारी कौन सी आती है, सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक। संबंध कारक के बाद क्या आता है, अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है, इसमें जहाँ पर क्रिया होती है, जिस प्लेस पर, जिस जगह पर, जहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसमें हम क्या लगाते हैं, उसमें हम सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग करते हैं। इसके चिन्ह क्या होते हैं, में, पे, पर। जैसे आप कहते हो नगर में, गांव में, वन में, छत पर। इस तरीके से आपके जब शब्द यूज़ होंगे तो जिस प्लेस पर, जहाँ पर जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उसमें हम सप्तमी विभक्ति के तीनों रूप चलाएंगे। और इसके रूप कैसे चलते हैं, बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक वचन में बालके, द्विवचन में बालकयोः और बहुवचन में बालकेषु। छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। रामे, रामयोः, रामेषु। ऐसे हमारे रूप चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए ज़रा। फर्स्ट हमारा क्या है, मोर वन में नाचता है। अब देखिए इसमें में आ गया, ठीक है। मोर वन में नाचता है तो मोर की क्या होती है, मयूरः। क्या होती है, मयूरः। वन में की क्या होगी, यानी कि वन हमारे यहाँ पर एक वचन में आ रहा है तो बालके है तो यहाँ हो जाएगी वने। मयूरः वने, नाचता है क्या होगी, ये क्रिया लगाएंगे हम कर्ता के हिसाब से। मोर हमारा एक वचन है तो हम क्रिया भी लगाएंगे, यानी कि नृत्यति। मयूरः वने नृत्यति, मोर वन में नाचता है। क्रिया लगेगी कर्ता के हिसाब से। और वन हमारी प्लेस है जहाँ पर काम हो रहा है तो वन में लगाई हमने, ये एक वचन है तो हमने एक वचन के रूप लगाए वने। यहाँ पर क्या है, बाल के, तो हमने वने लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है दो पेड़ों पर पक्षी हैं। अब दो पेड़ों पर, अब दो पेड़ यानी कि क्या हो गया, द्विवचन हो गया तो हम द्विवचन के रूप चलाएंगे। अब यहाँ पर है, पर, में, पे, पर में से कोई भी आ जाए। यहाँ पर है तो क्या होगा, दो पेड़ों पर। पेड़ की संस्कृत क्या होती है, वृक्ष। तो यहाँ पर द्विवचन है तो बालकयोः है तो हम कर देंगे वृक्षयोः। वृक्षयोः। पक्षी की क्या होती है, खग। अब यहाँ पक्षी हैं माने अनेक पक्षी हैं, बहुवचन है तो खगाः हो जाएगी। बहुवचन में होती है खगाः। वृक्षयोः खगाः। यहाँ पर है क्या संति होती है, अस्ति, स्तः, संति। अस्ति एक के लिए है, दो के लिए स्तः और अनेक के लिए संति। वृक्षयोः खगाः सन्ति। वृक्षयोः खगाः सन्ति, दो पेड़ों पर पक्षी हैं। नेक्स्ट क्या है, भक्त मंदिरों में पूजा करते हैं। अब भक्त करते हैं से मालूम पड़ रहा है कि भक्त हमारे अनेक हैं, बहुवचन है तो हो जाएगा भक्ताः। भक्ताः हो जाएगा बहुवचन में, भक्ता नहीं भक्ताः, ठीक है। अब संस्कृत क्या होती है मंदिर की, देवालय। अब यहाँ मंदिरों में है, मंदिरों यानी कि बहुवचन है तो हम बहुवचन का ही सप्तमी विभक्ति का रूप लगाएंगे कि यहाँ पर में है, में यानी में, इसमें आपका ये साइन आ गया में वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, देवालय में हम रूप लगाएंगे ये वाले यानी कि बहुवचन के। तो बालकेषु है तो हम लगाएंगे देवालयेषु। भक्ताः देवालयेषु। पूजा करते हैं क्या होती है, पूजयंती भी होती है, अर्चयंती भी होती है, कोई भी लिख दीजिए आप। तो पूजा करते हैं। अब यहाँ पर जब हमारा कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी लगाएंगे बहुवचन की। पूजयति, पूजयतः, पूजयंती। अर्चयति, अर्चयतः, अर्चयंती। तो हम पूजयंती भी लगा सकते हैं और अर्चयंती भी लगा सकते हैं। मैं दोनों लिख दे रही हूँ, अर्चयंती दोनों आ सकते हैं। भक्ताः देवालयेषु पूजयन्ति या भक्ताः देवालयेषु अर्चन्ति। इस तरीके से आपके दो विभक्ति अभी मैंने क्लियर करी, षष्ठी यानी संबंध कारक, सप्तमी यानी कि अधिकरण कारक। इसके बाद आपकी लास्ट होती है संबोधन।
क्या होती है, संबोधन कारक, जिसमें आपको जब कोई नाम लेके आपको कॉल करता है, बुलाता है, तब उसमें संबोधन कारक का प्रयोग होता है। उसको मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब आपका है लास्ट संबोधन कारक। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी को बुलाने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। जब हम किसी को कॉल करके बुलाते हैं, किसी का नाम लेके हम कॉल करते हैं, उसको बुलाते हैं, तो उस बुलाने में हम संबोधन का प्रयोग करते हैं, यानी संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह क्या होते हैं, इसके चिन्ह होते हैं हे, भो, अरे। ठीक है, हे, भो और अरे। अब इसमें हमारे रूप कैसे चलते हैं, जैसे हे छात्र, हे छात्रऊ, हे छात्रा, एक वचन में हे छात्र, द्विवचन में हे छात्रऊ और बहुवचन में हे छात्रा, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका, हे राम, हे रामऊ, हे रामा, ऐसे आपके रूप चलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए। फर्स्ट आपका है हे छात्र तुम क्या पढ़ते हो। अब इसमें क्या है कि कोई आपका टीचर कह रहा है कि हे छात्र तुम क्या पढ़ते हो, तो उसको कॉल करके आवाज़ देके कॉल करके तो उससे कह रहा है, बुला रहा है, संबोधन कर रहा है। तो हम यहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग कर, यहाँ पर छात्र एक ही है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही है, तो हम एक वचन का ही यहाँ पर रूप इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, हे छात्र का हे छात्र, यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन का साइन। तुम क्या पढ़ते हो, तुम की क्या होती है, त्वम, तुम की त्वम, क्या पढ़ते हो त्वम, किम, क्या की होती है किम, त्वम किम, पढ़ते हो। अब पढ़ते हो में हम लगाएंगे तुम के हिसाब से क्रिया, ये क्रिया हमारी कर्ता के हिसाब से लगी। तुम हमारा कर्ता है और तुम हमारा क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, सहा तौ ते त्वम, यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन, तो हम क्रिया भी लगाएंगे मध्यम पुरुष की एक वचन, यानी कि पठति पठता पठन्ति पठसी, त्वम किम पठसी। इसका सेंटेंस ये बनेगा, तुम क्या पढ़ते हो, त्वम किम पठसी, हे छात्र त्वम किम पठसी। नेक्स्ट हमारा क्या है, हे पुत्र मैं बगीचे में जाता हूँ। अब पिता कह रहे हैं पुत्र से कि हे पुत्र, उसको नाम लेके कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि मैं बगीचे में जाता हूँ। तो यहाँ पर पुत्र भी क्या है, एक वचन ही है, तो हम उसका हे पुत्र का, यहाँ पर हे छात्र है, ऐसे ही हे पुत्र हो जाएगा, हे पुत्र, साइन लग जाए आपका यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का। मैं की क्या होती है, तुम की होती है, तो हम ऐसे ही मैं की क्या होती है, अहम, अहम, बगीचे की होती है उद्यान। अब बगीचे में, यहाँ पर अब आपका ये में आपका कौन सा है, मैंने आपको भी समझाया था कि में पेपर किस में आता है, सप्तमी विभक्ति में, इससे पहले मैंने समझाया था अभी आपको। तो बगीचा आपका क्या है, एक वचन है, तो बगीचे में यानी कि उद्याने, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, उद्याने। मैं बगीचे में जाता हूँ, अहम उद्याने जाता हूँ लगेगी, क्रिया लगेगी कर्ता के हिसाब से। अब अहम हमारा क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो हमारी क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष का एक वचन। यानी कि इसमें क्या होता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि, अहम के हिसाब से, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, अहम आया आपका उत्तम पुरुष का एक वचन, ऐसी हमारी क्रिया भी लगेगी उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम उद्याने गच्छामि, गच्छामि लगा है अहम के हिसाब से, यहाँ पर पठसी लगा है त्वम के हिसाब से। ठीक है, अब हे छात्र त्वम किम पठसी, हे पुत्र अहम उद्याने गच्छामि। ये आपके थे संबोधन कारक के एग्जाम्पल। अब आई होप आपको कर्ता कारक के जितने भी कारक हैं पूरे संबोधन तक, प्रथमा से संबोधन तक आपको सारे कारक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी भी कारक या किसी भी विभक्ति में कोई बात दोबारा पूछनी है या कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, मैं आपको दोबारा से समझाऊँगी। ठीक है, ओके, बाय।